स्वागत है आपका स्कूल राज स्टोरी में। आज मैं आपके लिए लाया हूँ ऑफलाइन सत्र के कार्य खंड 1.3.6 सामाजिक विज्ञान के उदाहरण के साथ। आगे इस सत्र से जुड़े 4 ऑफलाइन कार्य दिए गए हैं। ये कार्य आपको अपनी नोटबुक या डायरी में करने होंगे और कुछ कार्यों में आप अपने साथियों के साथ चर्चा भी करनी होगी। पहला है पाठ्य पुस्तक से जुड़ाव व अन्य शिक्षण संसाधन। इस सत्र में जिस पर कार्य किया उससे एक अन्य पाठ लें और यह आपके अपने विषय से हो। इस पाठ में 2 संभव गतिविधि को पहचान करें और 1-2 वाक्य में गतिविधि का ब्यौरा दें। विभिन्न प्रकार की गतिविधियां शामिल करने का प्रयत्न करें। चलते हैं हम अपनी डायरी की ओर। हमने पाठ चुना है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, कक्षा 6, पाठ संख्या 6, गतिविधि 1। बालकों के पूर्व ज्ञान को परखने के लिए उन्हें उनके आसपास या देखे हुए पर्वत, पहाड़ी, नदी, तालाब, समुद्र इत्यादि की जानकारी या चित्र एकत्रित कर लाने के लिए कहेंगे। गतिविधि 2 में पाठ के अंदर दिए गए चित्र को देखकर समूह साथियों से चर्चा करने को कहेंगे कि यह स्थल रूप कैसे बने होंगे व इनमें क्या अंतर व समानताएं हैं। गतिविधि 3 पर्वत, पठार, पहाड़ी, मैदान, जलीय स्थान के चित्र दिखाकर सभी के बारे में समझ बनाएंगे एवं उनके समझ या अनुभव के आधार पर इन सभी स्थल रूपों को शामिल करते हुए चित्र बनाने को कहेंगे। दूसरा है वैचारिक विस्तार। अपने समूह के शिक्षकों के साथ व्हाट्सएप पर इस प्रश्न पर चर्चा करेंगे। प्रश्न क्या है? क्या हमारी कक्षाओं में गतिविधि करना वास्तव में संभव भी है? हमारे सामने कौन सी कठिनाइयाँ आएंगी? क्या इन कठिनाइयों से उभरने में के कोई तरीके हैं? चर्चा। कठिनाई कोई भी हो सकती है, जैसे विद्यालय भवन की कमी, कक्ष की अभाव, संसाधनों का अभाव, बालकों में रुचि का अभाव या अन्य। तीसरा, खुद करने की बारी। यह असाइनमेंट आपके द्वारा पहले से चुने गए पाठ के ऊपर होगा। चुने गए पाठ में से कम एक एकल गतिविधि, एक समूह गतिविधि जहां बच्चों को मिलकर सोचना पड़ेगा और एक पूरी कक्षा की गतिविधि का पहचान करें। आप इस फॉर्मेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। चुना गया पाठ पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, कक्षा 6, पाठ संख्या 6। मैं इस पाठ की सामग्री से इस तरह पूरी कक्षा के साथ कार्य करवाऊंगा या करवाऊंगी। पहला, समतल मैदानों में पर्वतीय क्षेत्रों की अपेक्षा जनसंख्या अधिक पाई जाती है। इस प्रश्न पर कक्षा के साथ मिलकर विचार करेंगे व कारण जानकर कक्षा में बताएंगे। 5वां पॉइंट है, मैं इस पाठ से दी सामग्री से इस तरह समूह कार्य बनवाऊंगा। अलग अलग समूह को पहाड़, पर्वत, पठार, मैदान, जलीय भाग से संबंधित कार्य करने होंगे और एक समूह पर्वत, दूसरा पठार, क्रमशः कार्य परिभाषा, नाम, पाए जाने वाली विशेषता लिखेंगे। 6वां पॉइंट है, मैं इस पाठ में दी सामग्री से इस तरह एकल कार्य करवाऊंगा। अलग अलग बालकों को अलग अलग विश्व के मानचित्र पर हिमालय, अंकिज पर्वत या एंडीज पर्वत, श्रृंखलाएं व पठार, तिब्बत पठार आदि को चिन्हित करवाएंगे। चौथा, अपनी नोटबुक में इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मौखिक और पठन लेखन आधारित गतिविधि करवाते समय मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि मैं मौखिक गतिविधि करवाते समय ऐसे मौके दूंगी जिससे बच्चे अपना भारी ज्ञान साझा कर सकेंगे तथा पठन लेखन में पाठ से संबंधित किताबें, चार्ट, चित्र आदि का उपयोग करने का मौका दूंगा एवं बनी समझ को अपनी अंतर पुस्तकीय में लिखने को कहूँगा। नीचे मेरे लिए उपलब्ध कुछ TLM की सूची है। मानचित्र, पहाड़ी, मैदानी, जलीय भागों के चार्ट चित्र, सफ़ेद कागज, पेंसिल, रबर, ग्लोब इत्यादि। तीसरा, TLM का उपयोग करते समय इन महत्वपूर्ण बिंदु का ध्यान रखूंगा। सामग्री ऐसी हो जो बालकों को अपने परिवेश में आसानी से उपलब्ध हो जाए। सामग्री का प्रयोग बच्चे अपने हाथों से करें। सामग्री का
इकट्ठा करना, बनाना व वितरण करना, समझा पाना व समेट कर रखना आदि कार्य बालक स्वयं करे। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार आगे के खंड करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।